आने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई आज हम सभी प्रभु भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत सुखद खबर है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसी बातें आज राधा रानी के सामने नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम कर कर ऐसी बातें कह दी जो कि अपने आप में अद्भुत है। कहा जाता है ना, आप सभी भी इस बात से सहमत होंगे कि हमेशा फलदार वृक्ष ही झुकता है। जिसमें फल होता है, जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें विद्या होती है, माता पिता के संस्कार होते हैं, वही व्यक्ति झुकता है। तो ठीक यही बात आज गुरुजी के आगे भी लागू होती है। गुरुजी ने एक शुभ संकेत दिया है, अपने भक्तों को सुंदर बात बताई है कि कभी कोई भूल चूक हो जाए, अगर मुख से कोई गलत वाणी निकल जाए तो हमेशा झुककर क्षमा प्रार्थी हो जाना चाहिए। गुरुजी ने आज मथुरा वृंदावन जाकर राधा रानी के चरणों में नतमस्तक प्रणाम कर कर राधा रानी से क्षमा प्रार्थी हुए हैं। साथ ही गुरुजी ने अपने सरल से स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा है कि मेरी वजह से, मेरी बातों से अगर किसी भी भक्त को जो है कोई मन में पीड़ा हुई है तो मैं आज क्षमा प्रार्थी हूँ। माता के सामने नाक रगड़ने में कैसी शर्म है कि इस स्वरूप में शर्म आएगी। मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मैं राधा रानी के चरणों में आया हूँ। मुझे जो है माफ़ी मांगने में किसी भी स्वरूप में गुरुजी ने कहा कोई कष्ट नहीं है। तो आज गुरुजी मथुरा वृंदावन राधा रानी के दरबार पहुँचे, चरणों में पहुँचे और दंडवत प्रणाम किया और सभी संतों से अपने लिए क्षमा प्रार्थी वह हुए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, प्रेमानंद जी महाराज और सभी साधु संत जनों ने कड़े शब्दों में गुरुजी की निंदा की थी। उन्हें जो है, क्योंकि वह सभी जन अपनी जगह सही हैं, क्योंकि वह राधा रानी को अपनी माता स्वरूप में जानते हैं, अपने आराध्य स्वरूप में जानते हैं और वह स्पष्ट स्वरूप में कह रहे हैं कि राधा रानी जो है हमारी मातृभाषा है। हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हमारे मन में जो प्रेम है वह हमारे लिए अद्भुत है। पिछले जन्म में क्या था, कैसा था, उससे हमें ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। उन जो अलग अलग राधा रानी को चाहने वाले व्यक्ति हैं, जो उनकी आराध्यता के रूप में उन्हें जानते हैं, उन्होंने कहा हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे प्रेम और हमारे प्रणाम को देखिए। तो यह यहाँ पर स्पष्ट स्वरूप में होता है कि किसी को आराध्य को आप देखते हैं तो उसके लिए तन मन और उसकी हर एक चीज़ उन्हें स्वीकार्य होती है। गुरुजी भी अपनी जगह सही थे, उन्होंने जो भी बात बोली वह भी अपनी जगह ठीक थी, उसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रमाण है, नहीं तो गुरुजी ऐसे कोई बात नहीं कहते। साथ ही गुरुजी के साथ इस बीच में बहुत सारी बातें हुई थी, जैसे कि उनका मथुरा वृंदावन के सभी मंदिरों में आना प्रतिबंधित कर दिया था और 4 दिनों का अल्टीमेटम उन्हें दिया गया था कि 4 दिन के भीतर अगर वह राधा रानी से क्षमा प्रार्थी हों तो उनका मथुरा वृंदावन में आना संभव होगा, नहीं तो उनके खिलाफ कई तरह की FIR, कई तरह की विरोध, कई तरह के उनका सामना करना पड़ेगा। कई तरह के अपशब्द, गला काटने तक की भी कई जो है राधा रानी के भक्तों ने जो है उन्हें धमकी दी थी। हालांकि यह अपशब्द सही नहीं थे। इस तरह से किसी व्यक्ति विशेष पर जोर देना, दबाव देना और जो है पूरा समाज एक तरफ हो गया था और गुरुजी एक तरफ हो गए थे, यह मैंने महसूस किया है। हालांकि सभी अपनी जगह सही हैं। देखिए, भगवान की भक्ति में प्रेम देखा जाता है, उनके प्रति हमारा समर्पण देखा जाता है। वहाँ पर जो है यह बात लागू नहीं होती कि प्रमाण क्या था, किस स्वरूप में वह बात कही गई है। हालांकि गुरुजी क्षमा प्रार्थी हुए, इसमें कोई शर्म नहीं है। हमेशा शास्त्रों में कहा जाता है, जैसा मैंने शुरू में बताया, फलदार पेड़ हमेशा झुकता है, बल्कि जो कटीला होता है और जिसमें कुछ भी नहीं होते, बिल्कुल सूखा पेड़ होता है, वह कभी झुकता नहीं है, एकदम सीधा खड़ा होता है। तो हमेशा ज्ञानवान व्यक्ति ही हमेशा झुकता है। तो आज सभी तथ्यों पर, सभी जो विरोध है, सभी तरह की जो है सामाजिक धर्म को एक मत पर एक जगह रखने का बहुत अच्छा यह सुंदर प्रमाण है। झुककर अगर कोई अपने परिवार में बात हो जाती है, सनातन धर्म में बात हो जाती है, तो उसे झुककर अपने घर के अंदर ही निपटा लिया जाता है। तो यह बहुत अच्छा है। तो सभी व्यक्तियों को आज किस किस स्वरूप में खुशी हुई है बताइएगा जरूर। मैंने तो यह वीडियो सुना, देखा तो आप सभी तक पहुंचाया। मैं इसी के बारे में आप सभी से कहती थी कि हमेशा ही यह सही है, किसी चीज़ को मिल बांट कर बैठकर सुलझा लिया जाए और सर्वमत जहां पर जा रहा है उसी तरफ हमें जाना चाहिए। तो सर्वमत यही था कि राधा रानी के चरणों में गुरुजी ने जो भी कहा है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो वह हुआ है। गुरुजी आज गए हैं, सभी वाद विवाद खत्म हुए। अब कल से गुरुजी की कथा होगी, आप और हम सभी उसे आस्था TV पर सुनेंगे, बहुत सुंदर स्वरूप में। सावन का महीना भी आ रहा है तो अद्भुत सहयोग है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आप सभी को भी प्रसन्नता हुई है सनातन धर्म की इस एकता को लेकर, तो कमेंट्स में आप सभी भी अपनी राय मुझे दीजिएगा। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।